नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो मूविंग एवरेज को कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं और कितने अच्छे तरीके से यूज किया जाए तो ये कितना अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये एक बहुत ही मूविंग एवरेज सबसे पॉपुलर इंडिकेटर होता है और सबके यूज करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता है, कोई सिंपल मूविंग एवरेज यूज करता है, कोई वेटेड मूविंग एवरेज यूज करता है। तो हर किसी का यूज करने का तरीका अलग होता है। और हम लोग वेटेड मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो हम लोगों का क्या तरीका है, हम लोग किस बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं जो किस स्टॉक में कल ट्रेड करना है, किस में नहीं करना है। तो इन सब बातों को आज हम लोग देखेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज को प्लॉट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मूविंग एवरेज को प्लॉट करते हैं और फिर आगे देखेंगे जो उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्टडीज पे जाएंगे और यहाँ सर्च में टाइप करेंगे मूविंग एवरेज, तो आपको ये मूविंग एवरेज मिलेगा। इस मूविंग एवरेज में अभी बाय डिफ़ॉल्ट 50 सिंपल मूविंग एवरेज लगा हुआ है। आप यहाँ पीरियड पे कर देंगे 120, तो ये 120 पीरियड का अभी सिंपल मूविंग एवरेज है। और टाइप में आप सिंपल की जगह इसको सेलेक्ट कर लेंगे वेटेड। तो अब ये वेटेड मूविंग एवरेज हो गया। अब कलर आप अपने मर्जी से जो चाहे चूज करते हैं, मैं अभी इसको ग्रीन चूज कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक सिंपल सा 120 पीरियड का वेटेड मूविंग एवरेज हो गया, जो कि 15 मिनट के कैंडल पे 120 कैंडल का वेटेड मूविंग एवरेज हो गया। अब सिमिलरली हम लोग दूसरा मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं और दूसरा मूविंग एवरेज हम लोग यूज करेंगे 250। तो हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे पीरियड में 250 और टाइप में सेलेक्ट कर लेंगे वेटेड और इसको हम लोग रेडी रहने देते हैं और डन कर देते हैं। तो अब मेरा ये दो मूविंग एवरेज हो गया। आप अगर इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे 120 वेटेड मूविंग एवरेज आपको शो होगा और ये 250 मूविंग एवरेज शो होगा। अब दोस्तों, ये तो हो गया जो मूविंग एवरेज हम लोगों ने प्लॉट कर लिया, वेटेड मूविंग एवरेज प्लॉट कर लिया। अब इसको यूज कैसे करते हैं, तो अभी मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है। ये मूविंग एवरेज एक डायनेमिक सपोर्ट की तरह काम करता है। जैसे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है, वैसे एक ये मूविंग सपोर्ट की तरह काम करता है। एक्चुअली वेटेड मूविंग एवरेज क्या होता है, ये होता है 120 डेज का जो एवरेज प्राइस है वो प्राइस होता है। और वेटेड मूविंग एवरेज हम लोग यूज करते हैं तो वेटेड का मतलब हो जाता है रिसेंट प्राइस को ये ज़्यादा वैल्यू देता है और ग्रेजुअली लास्ट प्राइस को ये कम वैल्यू देता है। तो इस वजह से ये सिंपल मूविंग एवरेज से फास्ट होता है और इस सिंपल मूविंग एवरेज से इस वजह से ये डिफरेंट होता है, जो ये रिसेंट प्राइस को ज़्यादा वैल्यू करता है। तो चलिए अब देखते हैं जो इसको यूज कैसे करते हैं। थोड़ा सा चार्ट को मिनिमाइज कर लेंगे। इसको यूज करने का सिंपल सा तरीका है, जो अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है और स्मॉलर 120 वेटेड मूविंग एवरेज अगर 250 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हम लोग सिर्फ बाई के लिए देखेंगे। उस स्टॉक में सिर्फ हम लोग बाई का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। सिमिलरली अगर 120 वेटेड मूविंग एवरेज 250 मूविंग एवरेज के नीचे है तो हम लोग बस उसको सेल के लिए देखेंगे। और इसमें एक चीज और होता है, जो वेटेड मूविंग एवरेज कभी कभी इसमें फेक क्रॉस ओवर भी होता है। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब ये फर्स्ट टाइम तोड़ेगा तो ये एक रेसिस्टेंस का काम करता है। ये मूविंग एवरेज का जोन एक रेसिस्टेंस का काम करता है। तो कभी भी अगर ये फर्स्ट टाइम ब्रेक करेगा तो हम लोग वहां पे एंट्री नहीं लेते हैं। अगर आपको सेफ रहना, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप एंट्री ले सकते हो। एग्रेसिव ट्रेडर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर मैनेज कर सकते हैं अपनी मनी मैनेजमेंट को तो फिर वो ले सकते हैं। बट जो भी न्यूबी हैं या जो भी अभी मार्केट में आए हैं उनके लिए ये ज़्यादा सही नहीं रहता है, जो क्योंकि वो मार्केट डायनेमिक्स को उतने अच्छे से नहीं जानते हैं। तो इस वजह से आप हर सिग्नल को ट्रेड नहीं कर सकते। आपको आइडेंटिफाई करना होगा, आपको फिल्टर करना होगा आप किस
सिग्नल को ट्रेड करना चाहते हैं और किसको नहीं करना चाहते हैं। जैसे अभी रिसेंट मूव जो हुआ था बैंक निफ्टी का, आप ये देखिए जो एक बार इसने ब्रेक किया, अगर आप इसको ड्राइंग के साइड से देखेंगे तो इसने यहाँ से ब्रेक किया और यहाँ गया। अब इसके बाद ये रिट्रेस हुआ और हमने ये देखा जो ये मूविंग एवरेज के सपोर्ट से ऊपर आया है। तो अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, इसको ऐसे समझिए, जो एक बार इसने मूविंग एवरेज के रेसिस्टेंस को तोड़ा और उसके बाद ये धीरे धीरे फिर से उसी के सपोर्ट पे आया और उसके सपोर्ट से जब ये बाउंस हुआ तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, मैं ड्राइंग से दिखा देता हूँ आपको, अगर आप इस जगह पे एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस ये रहता है। स्टॉप लॉस जो है आपका नीचे वाले मूविंग एवरेज के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गया तो ये आपका स्टॉप लॉस रहता है। तो ये आपका रिस्क हो गया और रिवार्ड जो है इसमें 1:2 मिनिमम आप लेके चलिए। तो 1:2 ये इजीली देता है और अगर आप इसको अच्छे से मैनेज करेंगे तो ये बिल्कुल देता है 1:2 का रिस्क रिवार्ड। तो अगर आप इसको अच्छे से यूज करेंगे, अपना फिल्टर लगा के यूज करेंगे, हर सिग्नल को नहीं ट्रेड करना है। फिर इसने अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो अप मूव हुआ, फिर ये यहाँ पे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आया और मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आने के बाद फिर ये यहाँ से बाउंस करने लगा। तो इस बाउंस को आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे आप इंटर करोगे, आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। अगर आप और ज़्यादा सेफ जाना चाहते हो तो आप इसको हेज कर सकते हो। आप यहाँ पे एक फ्यूचर ले सकते हो और सिमिलरली यहाँ पे आप पुट भी ले सकते हो। तो ये आपका पोजीशन हेज भी हो जाएगा अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इसी तरह सिमिलरली फिर जब ये यहाँ से मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाने लगा तो फिर यहाँ पे आप इसको ट्रेड कर सकते हो। इस पोजीशन पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका रिस्क सबसे मिनिमम होता है, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर इसको ट्रेड करने के लिए देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको प्लॉट करके देखोगे तो 100 मूविंग एवरेज भी ऑलमोस्ट इसी रीजन में होता है। तो इस वजह से आपको ये एक सपोर्ट एरिया हो जाता है और यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर एंटर करने के लिए सोचते हैं। तो आप इस एरिया में अगर एंटर करोगे तो आपका रिस्क बस इतना रहेगा और रिवार्ड आपका ज़्यादा रहेगा। तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलेगा और एक अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा। दोस्तों, इस सिस्टम का एक्यूरेसी जो मैंने अभी तक ट्रेड किया है वो 65 to 70% के बीच में रहता है। और अगर इसको आप अच्छे से ट्रेड करेंगे, अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, तो इसको और अच्छे से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपना फिल्टर लगा सकते हैं, आप RSI यूज कर सकते हैं, आप स्टोकेस्टिक यूज कर सकते हैं। जो भी इंडिकेटर के साथ आप कंफर्टेबल हो या जो आपको अच्छा लगता हो, जिस पे आप कंफर्टेबल हो, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, जो आप इसको जिस टाइम फ्रेम में यूज करना चाहे, किसी भी टाइम फ्रेम में इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। तरीका आपका बिल्कुल सेम होगा। जो मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, फिर से वो आके मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले और फिर वहां से अगर वो बाउंस ले रहा है तो फिर आपको वहां पे एंटर करना है। जैसे इस केस में ये मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आया, यहां से ये बाउंस किया और तो ये एक अच्छा कंफर्मेशन हो जाता है। सपोर्ट से बाउंस किया और फुल मारुबोजू कैंडल बनाया है, तो ये एक अच्छा ये कन्फ्लुएंस हो जाता है। तो इस जगह पे आप और अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। इसी तरह अगर आप इसको बैक टेस्ट करोगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होगी, जो कब नहीं लेना है। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो तभी लेना जब स्मॉलर मूविंग एवरेज लार्जर मूविंग एवरेज के ऊपर हो। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो ही आप इन सब जगहों पे ट्रेड करना, और अपने रिस्क को अगर आप मैनेज कर सकते हो तो वो आपके ऊपर है, आप कभी भी ट्रेड ले सकते हो। बट सेफ ट्रेडर के लिए जो एक स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल सिंपल है। जो मूविंग एवरेज, अगर स्मॉलर मूविंग एवरेज लार्जर मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर गया और प्राइस
मूविंग एवरेज के सपोर्ट से बाउंस कर रहा है तो फिर यहाँ पे आपको बाई लेना है। अगर आप इसी तरह सिमिलरली सेल साइड में देखोगे तो स्मॉलर मूविंग एवरेज क्रॉस करके लार्जर मूविंग एवरेज के नीचे आया। अगर आप इस केस में देखोगे तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। नो डाउट ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट आपका एक बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर आप इसका रिवार्ड लोगे तो 2 to 3 टाइम्स होगा, और अगर आप ट्रेड को अच्छे से मैनेज कर पाते हो तो स्टॉप लॉस आपका छोटा सा है तो उतना आपको लॉस भी नहीं होगा, और दूसरी बार जब आपको एंट्री मिलेगा तो आप उस चीज को मैनेज कर सकते हो। तो मैं चाहूँगा जो आप इसको जाके आज बैक टेस्ट करो, फिर आपको पता चलेगा जो कैसे यूज करना है कैसे नहीं यूज करना है। अब जैसे इस केस में है, यहाँ पे ये ऊपर जाने के लिए एंट्री दिया, बट ये स्टॉप लॉस हिट कर गया। तो स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ऐसे नहीं है जो स्टॉप लॉस नहीं हिट होते हैं, लेकिन वो कम स्टॉप लॉस हिट होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। अगर आप रिसेंट एक ट्रेड देखोगे डॉलर का, USD INR का, तो उस ट्रेड में आप देखोगे कितना अच्छा रिस्क रिवार्ड इसने दिया है, बहुत ही अच्छा। कंटिन्यू ये सेल बता रहा है और कंटिन्यू स्टॉक नीचे जा रहा है इसके सपोर्ट से। अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू 75 से ये सेल दे रहा है USD INR को, और वहीं से स्टॉक बिल्कुल नीचे, USD INR बिल्कुल नीचे आ रहा है। आप देखोगे इसमें ये स्टॉक इसके नीचे आया USD INR, एक पुल बैक लिया, पुल बैक नहीं लिया, वो एक साइडवेज में चला गया। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से स्टॉक इसने USD INR ने सपोर्ट को तोड़ा, और फिर ये यहाँ से एक पुल बैक लिया और ये एक तरह से साइडवेज चला गया, और फिर यहाँ से इसने एक अच्छा सा कैंडल बना के दिया, और इसी टाइम पे आप देखोगे तो स्मॉलर मूविंग एवरेज लार्जर मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता था, आप यहाँ पे एंटर करते, ये आपका स्टॉप लॉस होता। और उसके बाद आप देखो ये स्टॉक, ये USD INR कंटिन्यूस नीचे आया, एक बार भी इसके ऊपर नहीं गया। एक बार यहाँ पे ये जाके टच किया है, बट यहाँ पे भी ये क्लोजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं दे पाया है। तो आपको एंट्री और एग्जिट टाइम दोनों टाइम आपको क्लोजिंग भी देखना पड़ेगा। आप कैंडल के क्लोज पे ही इंटर करोगे, बीच कैंडल में कभी भी इंटर नहीं करना चाहिए, वो एक गलत एंट्री माना जाता है, और उस केस में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है। अगर आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो तो फिर आप इंटर कर सकते हो, बट सेफ ट्रेडर के लिए वो एक सेफ एंट्री नहीं माना जाता है। इसलिए कैंडल क्लोज से आप 10 सेकंड पहले 15 सेकंड पहले इंटर कर लो, वो एक सेफ एंट्री माना जाता है। और आप देखो ये कंटिन्यूस नीचे आ रहा है, और अभी भी ये सेल ही दे रहा है, अभी भी ये बाई में नहीं आया है इस सेटअप के अनुसार। तो अगर आप इसको फॉलो करोगे, इसको अच्छे से मैनेज कर पाओगे अपने रिस्क को, अगर आप अपने टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहोगे, तो आपको जो है एक अच्छा ये स्ट्रेटजी है, और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। मार्केट किसी भी कंडीशन में हो, स्टॉक का कुछ भी न्यूज हो, उसको भी ये टेक केयर कर लेता है। आज का मैं एग्जांपल दिखाता हूं महिंद्रा एंड महिंद्रा का। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा का रिजल्ट था, और आप देखो इस स्टॉक कितने अच्छे से इसने मैनेज किया है इस चार्ट ने। आप ये देखो, ये बिल्कुल यहाँ से नीचे आया और मूविंग एवरेज के सपोर्ट से ही ऊपर गया। ये अगर किसी ने इंटर किया हो, 2 दिन पहले मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए, मैं ऑलमोस्ट इस प्राइस पे इंटर किया था, और आज मैं 50 पे एग्जिट किया हूँ। तो आप ये देखो, जो बहुत से ऐसे होते हैं जो रिजल्ट के लिए नहीं ट्रेड करते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रिजल्ट वाले स्टॉक में नहीं ट्रेड कर सकते हैं,
बट आप देखो ये रिजल्ट को भी अच्छे से मैनेज कर लेता है। इसी तरह अगर आप वोलेटाइल डे में भी देखोगे तो अगर ये सेटअप को आप अच्छे से यूज करोगे अपने रिस्क को मैनेज करके, तो ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट देता है और आपका स्टॉप लॉस भी ट्रेल होते रहता है। आप अपना स्टॉप लॉस इस मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ट्रेल करते रहो। अगर मूविंग एवरेज के नीचे जाके क्लोज कर देता है कैंडल तो आप उससे एग्जिट कर सकते हो, और अगर नहीं क्लोज करता है, उससे बाउंस करके ऊपर आ जाता है, तो फिर आप उस ट्रेड में बने रहो और अपना टाइम टू टाइम अपने हिसाब से रिस्क प्रॉफिट को मैनेज करते रहो, कंटिन्यूस प्रॉफिट बुक करते रहो टाइम टू टाइम और अच्छा रिवार्ड पाते रहो। तो आज जाके इस स्ट्रेटजी को आप लोग बैक टेस्ट करना। अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं डेली चार्ट एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ। जो भी मुझे लगता है, जितना भी मैं बता सकता हूँ लोगों को बताना चाहता हूँ। और आपको अगर कोई भी और चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक के नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप वहाँ पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो भी आपको चीज़ें, कुछ भी अगर डाउट हो इस स्ट्रेटजी के लिए, तो आप लोग वहाँ पे भी पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूँगा। और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ। आप लोग भी अगर पैसे कमाओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी और मोटिवेशन होगा जो मेरे कुछ चीज़ें बताने से लोगों का भला हो रहा है। तो आप लोग इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करो, इसका हिस्टोरिकल डेटा देखो, इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग ट्राई करो। उसके बाद जब तक कन्विक्शन नहीं आएगा तब तक आप उसमें कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो टाइम लगेगा कन्विक्शन आने में। अगर आप इसके हिस्टोरिकल डेटा में जाओगे, आप इसका स्टॉक सिलेक्शन देखोगे, किस स्टॉक पे अच्छा काम कर सकता है, या और कोई फिल्टर लगा के आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो, तो आप इसको जाके टेस्ट करो। अभी 2 दिन है, मंडे से फिर इसको देखना। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो इसके ऊपर फिर से एक वीडियो बनाएंगे, जो भी आपका डाउट होगा वो डाउट भी क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, जिससे आपको डेली स्टॉक एनालिसिस का नोटिफिकेशन चला जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।